प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके धारा विद्युत नामक पाठ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को आज के इस वीडियो में एकदम सहज सरल और आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि मेरे एक प्रिय स्टूडेंट के द्वारा सवाल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। देखिए, आपका प्रश्न है कि आपका प्रश्न है कि दो बल्ब जिसमें से एक पर लिखा हुआ है 100 वोल्ट और 220 वाट। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके विज्ञान धारा विद्युत नामक पाठ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक मेरे प्रिय स्टूडेंट द्वारा पूछा गया यह सवाल है। तो आज उस सवाल को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सवाल है कि दो बल्ब हैं आपके पास, जिसमें एक पर लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट और दूसरे पर लिखा हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट। दोनों को 220 की सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और आपको लाइन में निर्गत धारा का मान बताना है। मैंने इस धारा विद्युत नामक पाठ को एकदम विस्तृत पढ़ाया हुआ है, हर एक टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, उसी पे आधारित सवाल है। सबसे पहले जब हम विज्ञान का सवाल करते हैं तो इसमें जो चीज दिया रहता है उसमें वो चीज लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कि दिया है। दिया क्या क्या है? देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक बल्ब पर लिखा हुआ है 100 वाट। देखिए, वाट क्या है? वाट आपका जो विद्युत शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी शक्ति का मान दिया है। एक पहले वाले की शक्ति को P1 मान लेते हैं। P1 का मान दिया है 100 वाट और आपका 100 वाट दिया है, और P2 का मान दिया है 60 वाट। और इन दोनों बल्बों को 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है, यानी इसके विभव का मान कितना है? 220 वोल्ट। विभव का मान कितना है? 220 वोल्ट विभव का मान है। अब देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें निर्गत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी I का मान ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहां से हम जानते हैं कि शक्ति, ये P क्या है? शक्ति है, पावर है। शक्ति बराबर आपका होता है शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और पावर बराबर होता है आपका I स्क्वायर और इंटू में R। I स्क्वायर इंटू में R। तो देखिए, यहां पे I का मान तो हमें पता नहीं है, I का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ओम का नियम। तो अगर ओम का नियम लगाएं तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है आपका V बराबर I इंटू में R। अगर हम I का मान यहां से निकालें, I को इधर रख दें, R को इधर भेज दें, तो V के पास जब आएगा गुणा में है, बॉर्डर के इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो I बराबर आ गया V बटे R। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अगर इस मान में हम शक्ति वाले मान में समीकरण 1 का मान रख दें तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से यहां आपका है P बराबर I स्क्वायर R। तो R को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, I के जगह पे I के इस मान को रख लेते हैं। तो I का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, और ये R जो है किस में है? ऊपर में गुणा में है, यहाँ स्क्वायर है। तो इस R से आपका इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ बचेगा V स्क्वायर, और बटे में कितना बचेगा? R। अब देखिए, यहाँ पे P1 और P2 दो बल्ब हैं आपके हैं, तो दोनों के लिए R का मान अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। अगर यहां से R का मान निकाला जाए, P बराबर कितना है? V स्क्वायर बटे R। R भाग में है, इस साइड में जब आएगा तो आपका हो जाएगा गुणा में, और P को जब इधर भेजेंगे तो P R के साथ गुणा में हो जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो ये आपका आ गया V स्क्वायर बटे R। अब यहां पे हमें जो P का मान है 1 और 2, शक्ति हमारे पास दो दी गई है, P1 और P2। तो अगर यहां पे हम ये P है, अगर यहां पे हम P के जगह पे P1 कर दें तो वोल्टेज का मान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि दोनों बल्ब समांतर क्रम में जोड़ा गया है और दोनों में निर्गत धारा 220 वोल्ट जा रही है, तो वोल्टता तो दोनों में समान है। बदलेगा, अगर P बदलेगा तो यहां R का मान बदलेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो P
सॉरी R1 बराबर कितना हो जाएगा, अगर R1 का मान ज्ञात करेंगे तो ये R1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे P1, V स्क्वायर बटे P1। इसी में हमने कुछ नहीं किया है, R1 R के जगह पे यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखना होगा, P रखना होगा। तो R1 का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, V स्क्वायर, V का मान कितना दिया है 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 P1 का मान है 100, तो ये आपका हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट जाएगा, तो R1 का मान आ जाएगा 22 का स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और दूना 8, 484 हो जाएगा आपका किसका मान, R1 का मान। इसी प्रकार से हम R2 का मान निकाल लेंगे, तो R2 बराबर आपका हो जाएगा V स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा P2, तो R2 का मान V स्क्वायर, V का मान तो हमेशा वही रहेगा, तो 220 इंटू ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 220 और बटे में P2 का मान कितना है 60, तो ये आपका हो जाएगा 60, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 6 से इसको काटा जाएगा तो 2 से कटेगा आपका, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और नीचे कितना बचा आपका 3 बचा। तो यहां से अगर R2 का मान निकाला जाए तो आपका 11, एक जीरो रहेगा और 11 दूना 22 की 2 हासिल 2, 11 दूना 22 और 2 आपका हो जाएगा 24 और बटे में कितना हो जाएगा 3। अब ये भी 3 से कटेगा नहीं, तो R2 का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, R2 का मान 3 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ से देखिए 3 बटे 24 और एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 3 छक 18 और 2 बचा, फिर 3 छक 18, तो 806.6 आ गया R2 का मान। और R का मात्रक क्या होता है ओम, तो ये सब किस में हो गया ओम में। अब देखिए जो आपका दिया हुआ है यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम संयोजन हमने वीडियो में पढ़ा है कि समांतर क्रम संयोजन में कभी भी प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है 1/R1, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से देखिए 1/R का मान कितना निकल के आएगा, R1 का मान कितना आया है 448, तो 1 बटे हो जाएगा आपका 484 और प्लस 1 बटे ये हो जाएगा आपका 806 और 0.6 ओम। अब इसको जब जोड़ा जाएगा 1/R को, तो यहां से ये निकलेगा, इन दोनों को गुणा हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 484 और इंटू में 806.6 और ऊपर में इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 806.6 और प्लस का हो जाएगा 484। अब 1/R का मान अगर हम यहां से निकालें, R का मान अगर हम निकालें, तो R को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्रम पलट जाएगा, तो 484 और इंटू में हो जाएगा 806.6 और बटे ये आपका हो जाएगा 806.6 और प्लस में 484। अब देखिए इसको आप अपने से हल कर लेंगे, इसको आप गुणा भाग करके हल कर लेंगे। इसको जब हल किया जाएगा तो R का मान यहां से निकलेगा आपका 302.5। 302.5 किसका मान आ गया, R का। यानी कि जो परिपथ आपका जुड़ा हुआ है उस परिपथ का टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध समांतर क्रम का कितना है 302.5। तो ये आपका हो जाएगा 302.5। अगर हमें I का मान ज्ञात करना है, समीकरण 1 से अगर I का मान ले लें तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से I बराबर कितना है, I बराबर आपका है V/R। तो V बटे कितना हो जाएगा R, V का मान है आपका 220 और R का मान कितना निकल के आया 302.5। तो I का मान यहां से इसमें जब भाग किया जाएगा तो ये आपका 0.78 के लगभग आएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस सवाल में आपको सबसे पहले जो मान दिया है शक्ति का मान, तो यहां से शक्ति के जगह पे रख करके हमें जो मान दिया है इस पर हम फिट करेंगे और इस पर फिट करने के बाद हम देखिए R1 और R2 का मान निकाल लेंगे। R1 और R2 का मान जब निकल जाएगा तो R1 R2 के मान निकलने के बाद हम जानते हैं कि परिपथ जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और समांतर क्रम में जब जुड़ा होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध वह होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये चीज वीडियो में हमारे बताया गया है, आपके जो पार्ट का जो वीडियो है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।